Hello guys, a very special good morning to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल के एक एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनके मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सेकंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विज़ डालता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। डेंजरस डेंजरस स्काइज, खतरनाक। डेंजरस मीन्स खतरनाक, स्काइज मीन्स आसमान, खतरनाक आसमान। ठीक, जिन वर्ड्स के एंड में ओ यू एस आई वी ई ठीक आता है वो जनरली जो है वो एडजेक्टिव होते हैं। ठीक, जनरली जो है वो एडजेक्टिव होते हैं। स्काइज यहाँ पर एक आसमान, पूरे विश्व में एक ही आसमान है। ठीक, यहाँ पर स्काइज से जो इंडिया की टेरिटरी के अंदर ठीक एविएशन सेक्टर का जोन होता है उसी बोलते हैं स्काइज। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो यहाँ पर डेंजरस जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, और स्काइज जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएंगे। ठीक, आई होप आप लोगों को हेडिंग समझ में आई होगी। द द रसिया यूक्रेन वार, जो रसिया यूक्रेन की वार चल रही है, जो रसिया यूक्रेन युद्ध है, पोजेज मीन्स उसने क्रिएट कर दिया है। पोजेज के बाद यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा। पोजेज उसने क्रिएट कर दिया है। अ ग्रेट रिस्क, एक बड़ा खतरा, फॉर एयरलाइंस के लिए। एयरलाइंस मीन्स जो एविएशन सेक्टर की कंपनियां हैं। ठीक, फॉर एयरलाइंस के लिए। ऑपरेट करना मतलब कि अपनी फ्लाइट्स को रन करना, चलाना। इन द रीजन, इस क्षेत्र में, कहाँ पर, रसिया यूक्रेन वार जहाँ पर हो रहा है उस क्षेत्र की बात यहाँ पर की जा रही है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द रसिया यूक्रेन वार, ये यहाँ पर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। क्योंकि यहाँ पर वार जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए जो वर्ब आई हुई है पोज उसमें यस लगा हुआ है। मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम जब यस या ईएस ऐड कर देते हैं ठीक, तो वर्ब क्या है, सिंगुलर बन जाती है। तो वार यहाँ पर सिंगुलर नाउन था, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है। तो पोजेस जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें यस लगा, वर्ब सिंगुलर है। क्यों? क्योंकि जो रसिया यूक्रेन वार है वो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो रसिया यूक्रेन वार हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक, रसिया यूक्रेन वार जो है वो सब्जेक्ट हो गया। पोजेस यहाँ पर मेन वर्ब हो गई। पोजेस की सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिए। पोजेस का सिनोनिम होता है क्रिएट। ठीक, जो रसिया यूक्रेन वार है उसने क्रिएट कर दिया है, ये इसका सिनोनिम हो गया। आर्टिकल ए जो है यहाँ पर रिस्क के लिए आएगा। ठीक, अ ग्रेट रिस्क, एक बड़ा खतरा। ठीक, ग्रेट मीन्स बिग। ठीक, ग्रेट का सिनोनिम हो जाएगा बिग। ठीक, रिस्क जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। रिस्क जो है नाउन है और नाउन के लिए ही आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा। एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया है, क्रिएट कर दिया है। किसके लिए? फॉर एयरलाइंस के लिए। ठीक, फॉर एयरलाइंस जो कंपनियां हैं उनकी बात की गई है। रिस्क के बाद प्रीपोजिशन फॉर का यूज किया गया है, इसीलिए जो वर्ब यहाँ पर आ रही है वो ऑपरेटिंग की है। जो एयरलाइंस ऑपरेट करती हैं, ऑपरेट मीन्स जो रन करती हैं। ऑपरेट का सिनोनिम हो जाएगा रनिंग। ऑपरेट का यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा रनिंग। ठीक, इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल रीजन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, तो यहाँ पर ग्रेट एडजेक्टिव था, रिस्क पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, फार जो है प्रीपोजिशन है, रिस्क फार समथिंग, किसी चीज का खतरा। एयरलाइंस पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। ऑपरेटिंग जो है यहाँ पर वर्ब है। इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल रीजन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ये हो गई आपकी सब हेडिंग। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। थोड़ा जल्दी भी करेंगे ताकि पूरा एडिटोरियल कवर हो सके। द क्रैश, जो दुर्घटना हुई है, द क्रैश ऑफ एन अजरबैजानी एयरलाइनर नियर द कजाकिस्तानी सिटी ऑफ अकातू। क्रैश हुआ है, विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। द क्रैश ऑफ, एक दुर्घटना हुई मतलब विमान क्षतिग्रस्त हुआ है। ऑफ एन अजरबैजानी एयरलाइन, जो अजरबैजान कंट्री है उसकी एक एयरलाइन है। ठीक, नियर, कहाँ पर क्रैश हुआ? नियर द कजाकिस्तानी सिटी, कजाकिस्तान का शहर अकातू है, वहाँ पर ये जो है क्रैश हुआ है। दैट किल्ड, जो क्रैश हुआ है उसमें मारे गए हैं। किल्ड मीन्स जिन की मृत्यु हुई है। दैट किल्ड 38 पीपल, जिसमें 38 लोग जो है वो मारे गए हैं। हैज़ बिगन, वन सेकेंड, क्रैश हैज़ अगेन, क्रैश जो है ये जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, अगेन मीन्स दोबारा से, ब्रॉट इनटू फोकस, उसने फिर से फोकस मतलब कि फिर से जो है फोकस मतलब लोगों का ध्यान जो है वहां पर पड़ गया है। द डेंजर, खतरे पर, ऑफ फ्लाइंग ओवर द रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट जोन, जो रसिया और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट जोन है। कन्फ्लिक्ट जोन मीन संघर्ष जोन, जहाँ पर रसिया यूक्रेन भिड़े हुए हैं। ठीक, वहाँ पर जो फ्लाई करना है, फ्लाई ओवर, उसके ऊपर से उड़ाना, वो क्या है? खतरा है। ठीक, मतलब यहाँ पर जैसे कि ये रसिया है। ठीक,
ये रसिया है, ये जो है यूक्रेन है। जो ये यहाँ पर है ये क्या है, कन्फ्लिक्ट जोन है। जब यहाँ से कोई फ्लाइट जो इस तरीके से जाएगी रसिया को, ठीक, तो क्या होगा, शूट डाउन कर देगा रसिया, ठीक। बाकी आगे बताया भी गया है कि रसिया की वजह से ही, क्योंकि रसिया ने सॉरी मांग मतलब माफ़ी मांगी है इस वजह से, तो कहीं ना कहीं रसिया ने ही शूट डाउन किया होगा। ब्रॉड इनटू फोकस मतलब उसने फिर से यहाँ पर फोकस लेकर के आए हैं इस खतरे की तरफ, ठीक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो एक अजरबैजान कंट्री है, ठीक, अजरबैजान कंट्री की वहाँ की एक एयरलाइन होगी, उसकी कोई एक फ्लाइट होगी, ठीक। आगे नाम भी बताया गया है, ठीक। वो क्या है, अजरबैजान की राजधानी बाकू से रसिया के एक शहर, ठीक, वहाँ पर जा रही थी। उस दौरान जो है वो फ्लाइट जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई, मतलब क्रैश हो गई। क्रैश मीन्स मतलब जितने भी पर्सन थे उसमें से सिर्फ 38 लोग जो है वो मारे गए, बाकी लोग जो है वो कोई इंजर है, कोई जो है बचा हुआ है, मतलब किसी ना किसी को चोटें जरूर आई हुई हैं। अब इससे हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे। और जब एक कजाकिस्तान का जो शहर है कातू, वहाँ पर लैंड करने की कोशिश कर रहा था, उस दौरान जो है ये विमान जो है वो क्रैश हुआ था। द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, क्रैश पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। क्रैश के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो यहाँ पर हैज आई हुई है, ठीक। क्रैश के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज आई हुई है। ऑफ प्रीपोजिशन है, एन जो है वो एयर लाइनर के लिए आया हुआ है, ठीक, जो वहाँ की कंपनी है अजरबैजानी एयरलाइनर उसके लिए आया हुआ है, ठीक। नियर जो है पार्ट ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन है। द जो है वो आर्टिकल है, द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। कजाकिस्तानी सिटी जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाएगा। ऑफ प्रीपोजिशन है। अकातू पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। ये अकातू क्या है, कजाकिस्तान का एक शहर है। दैट जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। किल्ड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है दैट के लिए। 38 एडजेक्टिव है। पीपल पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। हैज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। हैज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है क्रेस के लिए, जल्दबाजी करें तो इसे वक्त क्रैश के लिए हैज हेल्पिंग वर्ब है। अगेन जो है ये एडवर्ब है, ठीक। ब्रिंग इनटू फोकस मतलब कि वहाँ पर फोकस डालना, मतलब वहाँ पर ध्यान केंद्रित करना, ये पूरी फ्रेज होती है। द आर्टिकल है। डेंजर पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन है। फ्लाइंग जो है पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। ओवर प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट जोन ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द इम ये नाम है इम्ब्रेयर 190। ये इम्ब्रेयर 190 जो है ये ब्राज़ील की एक कंपनी है, एयरलाइन कंपनी है, ठीक। द इम्ब्रेयर 190 वाज इन रूट। जो इम्ब्रेयर 190 है ये क्या विमान का नाम है। जो विमान था वो इन रूट था, मतलब कि अपने सही रूट पर था। फ्रॉम बाकू, बाकू से जो विमान जब उसने टेक ऑफ किया तो वो सही रास्ते पर था। टू रसियास ग्रोजनी, जो रसिया का शहर ग्रोजनी है वहाँ के लिए। व्हेन जब इट वाज डाइवर्टेड, जो ये विमान है इसको डाइवर्ट किया गया। डाइवर्ट मीन्स दूसरी दिशा में भेजा गया। एंड और अटेम्प्टेड और कोशिश की गई। एंड इमरजेंसी लैंडिंग, एक आपातकालीन लैंडिंग की। सम किलोमीटर्स फ्रॉम अकातू, सम किलोमीटर्स कुछ किलोमीटर हैं, मतलब कुछ किलोमीटर की दूरी पर अकातू से, अकातू जो शहर है कजाकिस्तान का उसके कुछ किलोमीटर दूरी पर जो है इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की गई। उस दौरान जो है ये इंसिडेंट हुआ है। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा कि इम्ब्रन 190 जो है ये ब्राज़ील की कंपनी है, ठीक, उसी का ये विमान है। ये क्या है, इन रूट था, मतलब अपने सही रूट पर था। रसिया के शहर जो है ग्रोजनी वहाँ पर जा रहा था, ठीक। उस दौरान जो है इसको डाइवर्ट किया गया। जब ये डाइवर्ट हुआ है, मतलब जो रास्ता होता है लाइन, मतलब उसका विमान का, उस लाइन से उस रास्ते से डाइवर्ट कर दिया गया, मतलब दूसरी तरफ भेजा गया। और ये इस विमान ने कोशिश की कि एक इमरजेंसी लैंडिंग हो जाए, ठीक, कुछ किलोमीटर, सम किलोमीटर कुछ दूरी पर अकातो जो शहर है कजाकिस्तान का जो शहर अकातो वहाँ पर, ठीक। आई होप आप लोगों को ये लाइन दोबारा क्लियर हुई होगी। द यहाँ पर आर्टिकल है। इम्ब्रन 190 जो है यहाँ पर नाउन है। वाच जो है हेल्पिंग वर्ब है। इन रूट पार्ट ऑफ स्पीच में जो है नाउन है, एक। फ्राम जो है प्रीपोजिशन है। बाकू पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। टू जो है पार्ट ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन है। रसियास ग्रोजनी ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। व्हेन जो है यहाँ पर कंजंक्शन है। इट जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में, इट जो है ये विमान के लिए आया हुआ है, वो भी प्रोनाउन है, ठीक। इट जो है ये इम्ब्रन 190 के लिए आया हुआ। वाज हेल्पिंग वर्ब है। डाइवर्टेड मेन वर्ब है। एंड कंजंक्शन है। एंड जो है वो कंजंक्शन है। अटेम्प्टेड जो है पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्टेड लिखा गया है, एंड लगा हुआ है, तो एंड के बाद सेम फॉर्म की वर्ब यूज की थी, इसीलिए अटेम्प्टेड लिखा गया है। जो फ्लाइट थी, जो इम्ब्रा 190 था, ये डाइवर्ट किया गया, दूसरी तरफ भेजा गया। इसने कोशिश की, अटेम्प्टेड मीन्स कोशिश की थी। एंड जो है ये लैंडिंग के लिए है। इमरजेंसी जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इमरजेंसी लैंडिंग होता है आपातकालीन लैंडिंग। सम जो है एडजेक्टिव है। किलोमीटर्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। फ्राम जो है प्रीपोजिशन। अकातो पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। व्हाइल, व्हाइल इनिशियल इनिशियल फियर्स, जो शुरुआती आशंका थी, सेंटर्ड वो केंद्र बिंदु था, अराउंड अ बर्ड हिट, कि ये जो फ्लाइट है, जो विमान है, इसमें कोई चिड़िया जो है, बर्ड में चिड़िया जो है वो टकरा गई है, हिट हो गई है, ठीक। तो इनिशियल फियर जो शुरुआती आशंका थी, ये सिर्फ केंद्र बिंदु था कि एक चिड़िया जो होगी वो टकरा गई होगी। गवर्नमेंट एंड मीडिया रिपोर्ट्स, सरकार और जो मीडिया रिपोर्ट्स है, हैव इंक्रीजिंगली पॉइंटेड आउट, सरकार और जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं इंक्रीजिंगली धीरे धीरे जो है पॉइंट आउट किया है। पॉइंट आउट मीन्स इशारा किया है। अ मिस गाइडेड रशियन एंटी ड्रोन अटैक,
एक मिसगाइडेड हो गया, मतलब कि जो रसिया ने ड्रोन अटैक किया था, एंटी ड्रोन अटैक किया था, मतलब कि यूक्रेन ने, ठीक, ये यूक्रेन है, ये रसिया है, यूक्रेन ने रसिया पर ड्रोन भेजा। अब एंटी ड्रोन जो उनका मिसाइल सिस्टम है रसिया का, ठीक, रसिया जो मिसाइल सिस्टम है उसने एंटी ड्रोन अटैक किया इस ड्रोन पर। अब ड्रोन से ना करके ये फ्लाइट में टकरा गया, जो मिसाइल सिस्टम है जो अपनी तरफ से मिसाइल डालती है ताकि ड्रोन को डिस्ट्रॉय किया जा सके हवा में, ठीक, तो रसिया की तरफ जो एंटी ड्रोन था, ठीक, उसने क्या किया, ड्रोन से ना टकरा के फ्लाइट में टकरा गया होगा, ठीक, ये क्या है, इसकी ओर इशारा किया है। ऑन द प्लेन, एंटी ड्रोन अटैक ऑन द प्लेन, जो अटैक हो गया वो प्लेन पर हो गया, ठीक, ड्रोन पर ना अटैक हो गया, प्लेन पर कर दिया रसिया ने, ठीक। तो व्हाइल जो है यहाँ पर कंजंक्शन है, इनिशियल जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, फियर्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, फियर्स मीन्स डाउट्स, फियर्स मीन्स डाउट्स, ठीक, संदेह जो है, मतलब शुरुआती जो संदेह है, आशंकाएं हैं। सेंटर्ड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है वो केंद्र बिंदु है, सेंटर्ड मीन्स केंद्र बिंदु होना। अराउंड प्रीपोजिशन, आर्टिकल ए जो है वर्ड के लिए, हिट जो है यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, ठीक। गवर्नमेंट एंड मीडिया, अब वाइल यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में यूज किया जाए, जबकि गवर्नमेंट और मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं, ठीक, ये हमारा दूसरा सब्जेक्ट हो गया। इसके लिए हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है, इंक्रीजिंगली जो है ये मेन एडवर्ब है, यहाँ पर पॉइंटेड आउट जो है फ्रेजल वर्ब होती है, पॉइंटेड आउट मीन्स होता है किसी और इशारा करना। आर्टिकल ए जो है ये आया हुआ है अटैक के लिए, मिसगाइडेड मीन्स होता है मतलब कि जिस दिशा में मिसाइल का अटैक होना चाहिए था उस दिशा में ना होकर दूसरी दिशा में, उसे बोलते हैं मिसगाइडेड, मतलब भटका हुआ। रसियन एंटी ड्रोन अटैक ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, आर्टिकल ए जो है ये अटैक के लिए आएगा। अटैक यहाँ पर नाउन है इसीलिए प्रीपोजिशन ऑन यूज किया गया, द आर्टिकल है, प्लेन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। होल्स, होल्स मीन्स छिद्र हो गया है, होल्स मीन्स छेद पाए गए, होल्स इन द प्लेन, प्लेन जो था, ठीक, 190 उसमें छेद पाए गए हैं। एंड वीडियोज ऑफ ऑक्सीजन मास्क, और जो वीडियोज प्राप्त हुए हैं ऑक्सीजन मास्क के, रिलीजिंग जो मास्क थे वो रिलीज हुए थे, वुड इंडिकेट वो इंडिकेट करते हैं डी प्रेशराइजेशन, डी प्रेशराइजेशन का मतलब होता है वायु का दबाव कम होना, ठीक। तो होल्स जो पाए गए हैं, होल्स मीन्स छिद्र हो गए हैं, ठीक, होल्स इन द प्लेन, प्लेन में क्या है, होल्स है, तो होल्स यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक, होल्स जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इन जो है प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, प्लेन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ये हमारे कुकर की सीटी है क्योंकि मेरा खाना भी साथ में बनना है, ठीक। प्लेन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। एंड यहाँ पर कंजंक्शन है, वीडियोज पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, ऑक्सीजन मास्क पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। रिलीजिंग जो है यहाँ पर जो है वर्ब है, उड जो है यहाँ पर मॉडल वर्ब है, इंडिकेट पार्ट ऑफ स्पीच में मेन वर्ब है, डी प्रेशराइजेशन मीन्स होता है वायु का दबाव कम हो जाना, ठीक। जो फ्लाइट में वायु का दबाव कम होता है, ठीक, तो ऑक्सीजन मास्क जो होते हैं वो नीचे रिलीज हो जाते हैं, मतलब नीचे आ जाते हैं और अपने चेहरे पर लोग लगा लेते हैं। द एयरक्राफ्ट, जो एयरक्राफ्ट था, वाज स्टिल एयरबोर्न, जो एयरक्राफ्ट था 190 जो एयरक्राफ्ट था वो क्या था, स्टिल मीन्स अभी भी, एयरबोर्न, एयरबोर्न मीन्स हवा में था। आफ्टर द अटैक, अटैक के बाद, मतलब कि रसिया की जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसने इस फ्लाइट पर, इस एयरक्राफ्ट पर हमला किया, मतलब कि कहीं ना कहीं मिसगाइडेड, गलत तरीके से जो है फ्लाइट आ गई होगी सामने, और जो जो मिसाइल जा रही थी ड्रोन को हिट करने वो इस एयरक्राफ्ट को हिट कर गई। हिट करने के बाद भी जो है एयरक्राफ्ट जो था स्टिल एयरबोर्न, वो अभी भी हवा में था। आफ्टर द अटैक, हमले के बाद, मतलब कि एंटी ड्रोन मिसाइल जा रही थी वो हिट कर गई इस एयरक्राफ्ट को, उसकी वजह से होश भी हो गए, लेकिन फिर भी जो है ये एयरबोर्न थी, मतलब हवा में थी हमले के बाद भी। इवेंचुअली, इवेंचुअली मीन्स फाइनली, अंततः, क्रॉसिंग द कैस्पियन सी ऑन द ईस्ट, फाइनली क्या हुआ कि जो एयरक्राफ्ट था इसने कैस्पियन सी जो है, ठीक, ईस्ट में, पूर्व में, उसको क्रॉस कर लिया, मतलब उसके पार चला गया। अ डिस्टेंस ऑफ सम 300 माइल्स, एक जो दूरी है 300 माइल्स की उसको कवर कर लिया। एज द क्रो फ्लाइज, जैसे कौवा उड़ता है सीधी रेखा में, इस तरीके से, ठीक, एज द क्रो फ्लाइज में होता है एकदम सीधी रेखा में। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा, और जल्दी करना होगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा वरना। रिपोर्ट्स टॉक अबाउट, रिपोर्ट्स बताती हैं द पैनल्स कंट्रोल सिस्टम बीइंग डैमेज्ड, जो पैनल का, सॉरी पैनल का, प्लेन का जो कंट्रोल सिस्टम है वो क्या है, डैमेज्ड हो चुका है। डैमेज मीन्स खराब हो चुका है, मतलब वो टूट फूट चुका है। विच विच वुड पॉसिबली एक्सप्लेन, जो कि संभवतः, पॉसिबली मीन्स संभवतः, एक्सप्लेन मीन्स विस्तृत वर्णन कर सकता था। इट्स लूपी फ्लाइट पाथ, जो फ्लाइट थी वो लूपी इस तरीके से घूम रही थी, ठीक, लूपी जो थी, लूप बन गया था फ्लाइट पाथ, उसका कारण जो है ये बता सकता था कौन, प्लेन्स कंट्रोल सिस्टम, वो बता सकता था, लेकिन ये क्या हो गया, डैमेज हो चुका है। एंड और परमिशन बीइंग डिनाइड, जो परमिशन डिनाइड कर दी गई, परमिशन जो मांगा हुआ है मतलब पायलट ने उसको मना कर दिया गया, टू द डैमेज एयरक्राफ्ट टू लैंड, लैंड करने से, इन नियर बाई एयरपोर्ट्स, जो पास के एयरपोर्ट्स पर, जहाँ पर ये फ्लाइट जो है डैमेज हुई उसके आसपास जब जो पायलट था उसने मतलब कनेक्ट किया होगा, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर परमिशन ही नहीं दी, जो एयरपोर्ट्स पास के होंगे वहाँ पर परमिशन ही नहीं दी गई इस डैमेज एयरक्राफ्ट को, किसके लिए, टू लैंड, लैंड करने के लिए, जमीन पर उतरने के लिए, इन नियर बाई एयरपोर्ट्स, पास के एयरपोर्ट्स पर। आल दो, यद्यप, नॉर्म्स जो नियम हैं, वुड अलाउ, आल्दो मीन्स यद्यप,
आल्दो कंजंक्शन होता है, आल्दो यद्यप नॉर्म्स जो नियम है वुड अलाउ वो अलाउ करते हैं अ डैमेज सिविलियन प्लेन जो एक डैमेज हो चुका है, क्षतिग्रस्त हो चुका है प्लेन, वो भी सिविलियन प्लेन, टू लैंड वो लैंड कर सकता है एनीवेयर एनीवेयर कहीं भी, क्लोज नज़दीक में, ठीक, कहीं पर भी जो है एक क्षतिग्रस्त सिविलियन प्लेन जो है वो उतारा जा सकता है। द कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर एंड द डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, ये कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से ब्लैक बॉक्स बोलते हैं, ठीक, और दूसरा होता है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, ये भी होता है डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, ये भी होता है, हैव बीन रिकवर्ड, ठीक, तो ब्लैक बॉक्स और फ्लाइट डाटा जो डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर है दोनों रिकवर कर लिए, रिकवर मीन्स प्राप्त कर लिए गए हैं, विच जो कि वुड रिवील, जो ये दोनों हैं फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर वुड विच विच वुड रिवील वो रिवील कर सकते हैं मच इन्फॉर्मेशन, बहुत अधिक जानकारी जो है वो डिस्क्लोज कर सकते हैं, डिस्क्लोज मीन्स रिवील कर सकते हैं, मतलब जानकारी दे सकते हैं कि क्या कारण था, ठीक। कॉकपिट वॉइस कॉकपिट क्या होता है, जहाँ पर पायलट लोग बैठते हैं बात करते हैं। द यहाँ पर आर्टिकल है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर नाउन है एंड कंजंक्शन, द आर्टिकल है डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, ये भी नाउन है, नाउन हमारा सब्जेक्ट जो है हमारा प्लूरल हो गया, इसीलिए यहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ब है, बीन जो है यहाँ पर हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा गया है, सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पसिव वॉइस लिखा गया है, ठीक, रिकॉर्ड मीन्स प्राप्त कर लिया गया है। विच जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है किसके लिए, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के लिए, डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर के लिए, विच उड़ उड़ यहाँ पर मॉडल वर्ब है, रिवील जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, मच जो है एडजेक्टिव है, इन्फॉर्मेशन पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाएगा, बहुत अधिक जानकारी जो है ये कॉकपिट जो रिकॉर्डर है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर ये रिवील करेंगे। अजरबैजान हैज़ सोवेरेनिटी, अजरबैजान जो है उसका अधिकार है, सोवेरेनिटी मीन्स संप्रभुता है, ठीक, उसका अधिकार है ओवर द फ्लाइट फ्लाइट पर, एंड और द ब्राजीलियन मैन्युफैक्चरर जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील की जो मैन्युफैक्चरर है इम्ब्रा, ये कंपनी का नाम है, ब्राज़ील की कंपनी है, वुड आल्सो बी पार्टी वो भी एक पक्ष हो सकता है, पार्टी मीन्स पक्ष हो सकता है, टू द मल्टी स्टेक होल्डर इन्वेस्टिगेशन जो कई सारे देश इसकी जांच कर रहे हैं, रसिया भी और अजरबैजान भी, यूएस भी, सब तरीके जो जांच कर रहे हैं उसमें जो ब्राज़ीलियन मैन्युफैक्चरर है इम्ब्रा वो भी इस पार्टी का मतलब इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। दैट वुड रिवील जो रिवील करेगा द कॉज ऑफ इंसिडेंट एक्सीडेंट का कारण, कॉज ऑफ एक्सीडेंट एक्सीडेंट का क्या कारण था, द कोर्स ऑफ इवेंट्स जो घटनाओं का क्रम था, क्या क्रम था वो ही बताया जाएगा, एंड और वेदर कि क्या, एंड हाउ कैसे, द कंट्रोल सिस्टम्स ऑफ द फ्लाइट जो सिस्टम का कंट्रोल सिस्टम है वर अफेक्टेड वो कैसे अफेक्ट हुआ, कैसे टूट फूटा, ये कैसे वो प्रभावित हुआ। द लास्ट वुड इंडिकेट जो लास्ट है, लास्ट में जो कंट्रोल सिस्टम है वो इंडिकेट करता है द रोल भूमिका की तरफ, इफ़ एनी कोई होती है, प्लेड बाई जैमिंग सिस्टम अगर जैमर ने कोई भी भूमिका इसमें निभाई होगी, ठीक, तो उसकी ओर इंडिकेट करेगा, दैट कौन कंट्रोल सिस्टम, दैट की आर पार्ट ऑफ एयर ड्रोन डिफेंस कि ये पार्ट है, हिस्सा है एयर एंड ड्रोन डिफेंस का। अजरबैजान अजरबैजानी एंड यूएस ऑफिसर अजरबैजान के और यूएस के ऑफिसर्स हैव ब्लेम्ड उन्होंने आरोप लगाया है, ब्लेम मीन्स आरोप लगाना, रसियन एयर डिफेंस सिस्टम पर रिस्पॉन्डिंग टू जो एयर रसिया का एयर डिफेंस सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड कर रहा था, मतलब कि कार्रवाई कर रहा था, टू अ यूक्रेनियन अटैक एक यूक्रेन अटैक हमले का, लाइकली ये संभावना है इसकी पॉसिबिलिटी है विद ड्रोन्स के साथ। रसियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन रसिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन अपोलोजाइज मीन्स माफ़ी मांगी है, अपोलोजाइज उन्होंने माफ़ी मांगी है टू अजरबैजान के राष्ट्रपति से इल्हम अलीवियव से फॉर द फैक्ट के लिए दैट की द ट्रेजिक इंसिडेंट जो ये भयानक घटना हुई है अकर्ड वो हुई है इन रसियन एयर स्पेस रसिया के एयर स्पेस में, ठीक, तो हर कंट्री का एक एयर स्पेस होता है उसी बोलते हैं इसका ही। इन दिस हाफ हार्टेड अपोलजी जो ये हाफ हार्टेड मीन्स पूरे दिल से अपोलजी नहीं मांगी है, मतलब पूरे दिल से माफ़ी नहीं मांगी है व्लादिमीर पुतिन ने, ही स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ एक्नॉलेजिंग एक्टिव रसियन इन्वॉल्वमेंट। वन सेकेंड, चलिए 4-6 लाइन बची हुई शायद, अरे काफ़ी बड़ा है, छोड़ देते हैं थोड़ा यहाँ तक, यहाँ से शुरू करते हैं। इफ़ यदि द कजाकिस्तान एयर क्रैश कॉल्स फॉर वन अर्जेंट रिस्पॉन्स जो कजाकिस्तान में एयर क्रैश हुआ है वो एक अर्जेंट रिस्पॉन्स मतलब तुरंत प्रतिक्रिया की मांग करता है, इट इज़ फॉर द डी एस्केलेशन ऑफ मिलिट्री एक्शन जो मिलिट्री एक्शन हो रहा है उसको डी एस्केलेट किया जाना बंद किया जाए, इन द रीजन क्षेत्र में, द सक्सेस ऑफ विच वुड डिपेंड ये सफलता जो है वो निर्भर करेगी प्रीपोडेंटली मीन्स मेनली, प्रीपोडेंटली मीन्स होता है मुख्य रूप से, मास्कोस विलिंगनेस मास्को की इच्छा पर, विलिंगनेस मीन्स इच्छा पर, मतलब रसिया के
इच्छा पर है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसको समाप्त कर सकें, टू इंड समाप्त कर सकें इट्स इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, यूक्रेन में जो इन्वेजन कर रखा है रसिया ने उसको समाप्त कर सके, इसके लिए मॉस्को की सहमति जो है जरूरी है मुख्य रूप से। एंड और एन एग्रीमेंट और एक समझौता बना लें ऑन लिमिटिंग लिमिट करने पर द एक्सपेंशन ऑफ नाटो की जो यूक्रेन है वो नाटो नहीं ज्वाइन करेगा। फेल्योर जो असफलता है टू डू सो अगर ऐसा करने में असफल रहते हैं नाउ रिस्क खतरा है नॉट ओनली कोलेटरल डैमेज न केवल कोलेटरल डैमेज का रिजल्टिंग इन सच अवॉइडेबल लॉस ऑफ इनोसेंट लाइव्स बल्कि क्या होगा परिणाम जो अवॉइड किया जा सकता है लॉस ऑफ लाइव्स का इनोसेंट लाइव्स का जिंदगी होगा जो निर्दोष लोग हैं वो भी मारे जाएंगे बल्कि कुड एल्सो सी मोर रीजनल एक्टर्स गेटिंग पुल्ड इनटू द कन्फ्लिक्ट हम आने वाले समय में ये भी देख सकते हैं कि और भी कंट्रीज जो हैं इस जो कन्फ्लिक्ट चल रही है रशिया यूक्रेन की उसमें इन्वॉल्व हो जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद जय भारत।